हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो और चैप्टर नंबर 3। भगवान जो हैं वो अपनी इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करने के साथ ही भगवान इस सृष्टि को समय समय पर देखने के लिए प्रकट भी होते हैं। तो प्रमुख रूप से इस अध्याय का नाम है इस अध्याय के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं। पहला तो एक नाम इसमें बताया गया है कि नैमसोपाख्यान। नैमसोपाख्यान मतलब नैमसारण्यका उपाख्यान। और दूसरा इसका नाम है कि सभी अवतारों के स्रोत कृष्ण, अर्थात भगवान कृष्ण जो हैं सभी अवतारों के स्रोत हैं और उन्हीं से ही सारे अवतार इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो पहले के जो कुछ श्लोक हैं, खास करके 1 से लेकर के 5 तक में, इसमें भगवान के सृष्टि लीला का वर्णन है, जिसमें कि भगवान जो है कैसे सृष्टि के 16 तत्वों को इसमें 16 तत्वों को भगवान जो है प्रकट करते हैं। और उन्हीं 16 तत्वों के माध्यम से जब सृष्टि प्रकट हो जाती है तो भगवान फिर आगे का कार्य करने के लिए बीच बीच में प्रकट होते हैं और वो देखने के लिए भगवान आते हैं। बीच में बहुत तरह से भगवान जो है इस भौतिक जगत में, वो जैसे आप ऐसे समझो कि आपने कोई बाग लगाया, आपने कोई फार्म हाउस बनाया, तो आप उसको देखने के लिए बीच बीच में जाते हैं। तो भगवान भी जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो सृष्टि के बीच बीच में कभी कई बार उसको उस समस्या का निराकरण करने के लिए और कई बार जो है वो देखने के लिए आते हैं। तो जब भी जिस चीज की कमी होती है सृष्टि में, भगवान उस चीज को पूरा करने के लिए आते हैं। जब भी कर्मयोग की कमी होगी वो राजा के रूप में प्रकट होंगे। जब भी ज्ञान योग की कमी होगी भगवान किसी ऋषि के रूप में प्रकट होंगे। जब किसी भक्ति योग की कमी होगी भगवान एक भक्त के रूप में प्रकट होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से भगवान जो हैं बहुत सारे अवतार ग्रहण करते हैं। और भगवान के जो इन अवतारों का बड़ा विस्तार है, बड़ा प्रमुख रूप से 24 अवतारों का इस वाले चैप्टर में निरूपण हुआ है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें पहले स्कंद के पहले अध्याय में कि उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। उनमें से 5वां प्रश्न उन्होंने पूछा था, कृपा करके लीला अवतार के बारे में बताइए। तो आज ये जो है वो लीला अवतार के बारे में वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। क्योंकि जो लीला अवतार है भगवान के, जो लीला अवतार हैं वो भगवान विशेष रूप से 6 तरह से अवतार लेकर के किसी न किसी लीला को इस भौतिक जगत में प्रकट करते हैं और विशेष रूप से उसका एक संदेश होता है। और उसी को करने के लिए और विशेष करके जीवों का, मनुष्यों का, विशेष करके किसी और जीवों का पोषण करने के लिए भी कई बार भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो इसमें पहले श्लोक में ऐसा बताया गया है कि भगवान जो हैं वो कारण पुरुषावतार के बारे में वर्णन है। भगवान कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में जो हैं वो 16 तत्वों का उत्पत्ति करते हैं और फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उस जल के अंदर, गर्भोदक सागर के अंदर रहते हैं और उनके नाल से जो हैं वो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और इस तरह से जब वो सृष्टि का जो है वो संचालन शुरू होता है तो फिर भगवान धीरे धीरे करके जो है वो अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान का जो सबसे पहला अवतार हुआ है उस सृष्टि में वो है सनकादिक ऋषियों के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे जो कि आजीवन ब्रह्मचारी रहे और इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ये बड़ा रुचिकर है इस बात को समझना कि इन्होंने स्वयं को स्थापित कर दिया। क्यों स्थापित किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा था कि आप सृष्टि करो और ये सृष्टि करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, स्वयं को बच्चे के रूप में ही हमेशा के लिए रख दिया और अपने चारों ने अपने आप को शापित कर दिया। तो और इन्होंने जो है बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए ब्रह्मा जी से और जिसका उत्तर जो है उन्होंने अलग अलग भागों में क्रमशः जैसे भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। उसके बाद भगवान का जो दूसरा अवतार है, जब ब्रह्मा जी ने उन मनु महाराज को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु को, और उनको कहा कि तुम राज्य करो। तो स्वयंभू मनु जब घूम घाम के आए, टहल के, तो कह रहे हैं कि परमपिता पृथ्वी तो है नहीं, तो राज्य किस पर करूंगा। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और बड़े सारे लोग वहां चिंता कर रहे थे। तब तक उनको छींक आएगी और उनके छींक में से एक मटर के दाने सा एक वस्तु निकली जो सामने देखते देखते जो है बहुत बड़े, वो विशाल हो गए और यही 12 भगवान थे।
तो ये दूसरा अवतार था भगवान का, जो बारह के रूप में भगवान अवतरित हुए। और तीसरे अवतार के रूप में जो है स्वयं नारद जी प्रकट हुए, जो कि भक्ति को जो है उनमें भक्ति का आचार्य हैं वो, तो भक्ति को प्रकट करवाने के लिए उन्होंने नारद जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान ये भगवान ही हैं जो एक्चुअली में भक्त के रूप में भी आते हैं, हर तरह के रूप में भगवान ही आते हैं। तो भगवान जो हैं फिर वो नारद के रूप में जो है प्रकट हुए। और ये ऐसा बताया जाता है कि नारद जी जो हैं ब्रह्मा के गोद से प्रकट हुए थे, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी के गोद में प्रकट हुए थे। अवतारों की प्रक्रिया में एक बहुत विशिष्ट चीज क्या है कि ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न लोग अवतरित हुए, और भगवान जब अपना 24 अवतार लेते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह के जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से प्रकट करते हैं। जैसे देखिए, ब्रह्मा जी के नाक से बड़ा अवतार हुए, उनके गोद से नारद जी अवतरित हुए। भगवान के जो चौथे अवतार हैं नर नारायण ऋषि, जो कि भारतवर्ष के आराध्य देव हैं और जिनकी पूजा होती है भगवान बद्री नारायण के रूप में अभी भी। तो भगवान नर नारायण जो हैं वो धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये चौथा अवतार था भगवान का। और पांचवा अवतार हुए भगवान कपिल। और कपिल जो हैं वो देखिए बड़े इससे कितना रुचिकर बात है यही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्या है कि भगवान ने कर्दम ऋषि और देवहूति को, खास करके कर्दम ऋषि को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। कर्दम ऋषि ने कहा नहीं था कि आप मेरे पुत्र बनो, बिना डिमांड के, है ना। भगवान स्वयं आए उनका पुत्र बनने के लिए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि भगवान जो हैं, भगवान ने कहा मुझे जो है सांख्य का निरूपण करना है और इसीलिए मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा, और तुम्हें ही, कर्दम ऋषि को बोला, तुम्हें ही अपने पिता के रूप में और देवहूति को अपनी माता के रूप में सम्मान दूंगा। भगवान जब भी प्रकट होते हैं वो किसी न किसी भक्त को ही अपने माता पिता के रूप में चुनते हैं। रियल में तो भगवान का कोई माता पिता हो ही नहीं सकता, भगवान सबके बाप हैं, है ना। तो इसीलिए उनका कोई बाप नहीं हो सकता। लेकिन भगवान अपनी लीला के कर्म को अपने आगे बढ़ाने के लिए भगवान क्या करते हैं कि वो अब किसी भक्त को ये सम्मान देते हैं कि वो उनके पिता बने, वो उनकी माता बने। इसी तरह से भगवान ने जो है कपिल के रूप में अवतार लिया। और छठे अवतार जो हैं वो भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में लिया। जब महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया, जो कि देवहूति और कर्दम की पुत्री थी, अनुसुईया ने जब बहुत तपस्या की और भगवान जब प्रकट हुए उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि आप उत्पत्ति करता हो, जो पालन करता है, जो संहार करता है, मेरे सामने प्रकट हो। तो तीनों गुणावतार प्रकट हो गए उनके सामने, अर्थात ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी और भगवान विष्णु भी। तो अब अत्रि जी कहते हैं कि मैंने तीन को तो बुलाया नहीं, आप तीन कैसे आ गए, मैंने तो एक को बुलाया। तो भगवान ने कहा कि आपने ऐसे शब्द प्रयोग किए कि हम तीनों को आना पड़ा। तो कहा कि मुझे तो एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अवश्य होगा। तो तीनों के अंश से जो हैं एक अलग अलग पुत्र हुए, जैसे कि हम सब जानते भी होंगे। तो भगवान के अवतार के रूप में भगवान विष्णु का अंश दत्तात्रेय हुए, भगवान शिव का अंश दुर्वासा ऋषि हुए, और ब्रह्मा जी का अंश सोम अर्थात चंद्रमा जी हुए। तो ये जो है भगवान का ये छठा अवतार था दत्तात्रेय। सातवें अवतार के रूप में भगवान जो हैं यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, और ये मनवंतर अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम संभाले, बाद में भगवान यज्ञ इंद्र भी बने। तो ये सातवें अवतार थे। आठवें अवतार के रूप में ऋषभदेव प्रकट हुए, जो कि महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। यही ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं आगे चल करके। लेकिन ऋषभदेव ने एक बहुत अच्छी भक्ति को स्थापित किया यहाँ पर। अपने इन्हीं के पुत्र थे भरत महाराज, और इन्हीं के जो पुत्र थे नवयोगेंद्र, जो कि आप श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र के बारे में पढ़ते हैं। ये नवयोगेंद्र भी इन्हीं के पुत्र थे। तो ये जो है ये आठवें अवतार थे भगवान ऋषभदेव। नौवें अवतार थे पृथु महाराज। पृथु महाराज ने पृथ्वी को जो है फ्लैट किया, समतल बनाया और उन पृथ्वी का दोहन किया। तो इसी तरह से पृथु महाराज की बेटी के होने के कारण उनको जो पृथ्वी थी वो पृथु महाराज की बेटी कहलाई, इसीलिए पृथ्वी का नाम जो है वो पृथु से पृथ्वी पड़ा, क्योंकि वो पृथु की बेटी हो गई। तो ये जो है नौवां अवतार था। इसके बाद जो भगवान के 5 अवतार हुए वो बिना माँ बाप के हुए, अर्थात भगवान ने किसी को माता पिता नहीं बनाया और भगवान ने ये 5 अवतार ग्रहण किए। तो वो 5 अवतार कौन हैं? तो सबसे पहले है मत्स्य,
जो है कि हम मत्स्य जो सृष्टि के अंत में प्रकट हुए थे, सत्यव्रत मुनि को उन्होंने उपदेश भी किया। और फिर उसके बाद प्रकट हुए कच्छप अवतार। आप समझते हैं कि जैसे भगवान जब इसका इस क्षीर सागर का जब दोहन हो रहा था, क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था, तो भगवान जो है कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे, तो वो कच्छप अवतार था। और उसमें क्षीर सागर से एक तीसरे अवतार प्रकट हुए जो कि थे धन्वंतरी। और फिर चौथे कौन प्रकट हुए? भगवान ने जो है मोहिनी अवतार लिया, क्योंकि वो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। तो भगवान ने उस समय पर आप देखिए 3 अवतार ग्रहण किए, कच्छप के रूप में, धन्वंतरी के रूप में और मोहिनी के रूप में। बल्कि एक भगवान उनके साथ भी थे जो उनके साथ मंथन कर रहा थे, अर्थात भगवान अजित। और फिर 5वें जो कि बिना माता पिता के अवतार हुए, वो थे नृसिंह देव, है ना। वो खंभे को उन्होंने माता पिता बना लिया और इसमें प्रकट हुए। हम कथा जानते हैं, भगवान ने जो है वो प्रहलाद की रक्षा की। और उन्होंने इसमें बहुत ही उनके जो प्रहलाद के माध्यम से भगवान ने इस भौतिक जगत में भक्ति को भी बहुत स्थापित करवाया। ये 14 अवतार जो हैं, 14वां या 15वां अवतार थे भगवान वामन के, जो कि उन्होंने कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में पैदा हुए। और 16वें अवतार थे भगवान परशुराम। परशुराम जी जो हैं वो दुष्ट क्षत्रिय राजाओं को जो कि ब्राह्मणों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, जिनका ब्राह्मणों के प्रति अनादर था, वेदों के प्रति अनादर था, तो ऐसे जो क्षत्रिय राजाओं को का नाश करने के लिए भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। 17वें अवतार के रूप में भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि व्यासदेव को भगवान का जो है लेखनी अवतार कहा जाता है कि इन्होंने शास्त्रों को संगठित किया, शास्त्रों को सुचारू रूप से लिखा। आज जो भागवतम हमारे सामने उपलब्ध है वो सब भगवान व्यासदेव की कृपा है। उन्हीं के कृपा से जो है यह भागवत अभी हमारे सामने सुरक्षित भी है और उपस्थित भी है। 18वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम हुए, है ना। 19वें और 20वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण और बलराम आए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में, कि 21वें अवतार बुद्ध होंगे, ऐसा लिखा हुआ कि बुद्ध होंगे। और 22वें अवतार कल्कि होंगे। तो अब हमारे सामने से पहले बुद्ध तो हो चुके हैं, क्योंकि हम बहुत बाद में आए हैं, ये बहुत पहले लिखा गया है। तो उसके बाद बुद्ध और कल्कि, ये 22 अवतार हुए। उसके बाद जो है अवतार और भी बड़े सारे हैं, बट 2 अवतारों को 24 अवतारों में गिना जाता है। उसमें एक है हंस। हंस का मतलब है कि जब उन्होंने जो ये 4 कुमारों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी जो हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए उनको। ऐसे कठिन प्रश्न पूछे थे उन्होंने कि उनके उत्तर नहीं दे पाए। तो भगवान ने हंसावतार लिया और फिर उनको उपदेश किया। तो ये भगवान का 23वां अवतार था। 24वां अवतार भगवान ने हयग्रीव के रूप में लिया। हयग्रीव के रूप में, अब हयग्रीव एक घोड़े का नाम है, और वो जो व्यक्ति जिस राक्षस को भगवान ने मारा वो भी घोड़ा था, घोड़े के रूप में। क्यों? भगवान ने भी घोड़े के रूप में अवतरित हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब एक बार ब्रह्मा जी सोए हुए थे, तो उनके श्वास से जो है वेद मंत्र निकल रहे थे, वेद के ऋचाएं निकल रही थी। और वो जो एक घोड़े के रूप में हयग्रीव नाम का एक असुर जो है उसको खाता जा रहा था। तो भगवान ने जब ये देखा तो भगवान ने एकदम से प्रकट हुए और उसने उसको मारा। तो ये 24 अवतारों का प्रमुख वर्णन इसमें किया गया है। 6 श्लोक संख्या 6 से लेकर के 27 श्लोक तक में भगवान के जो है इन अवतारों का वर्णन किया गया है। ऐसा 5वें श्लोक में खास करके जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, एतन्वतावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यज्ञ नरादयः, कि भगवान के अनंत अवतार हैं और भगवान अवतारों के कोश हैं। तो इस तरह भगवान के 24 अवतारों का निरूपण हुआ श्लोक संख्या 6 से लेकर के 27वें तक में। 28वें श्लोक में, जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, भगवान कृष्ण की महत्ता को, और भगवान कृष्ण सभी अवतारों के सोर्स है, इसका स्थापित किया गया है
एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं आदि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। कि अब तक मैंने जो भी वर्णन किया है वो भगवान के अवतारों के विषय में, ये बात सुध गोस्वामी कह रहे हैं, या तो वो भगवान के अंश हैं या भगवान के कला अंश हैं। कला अंश किसको बोलते हैं? अंश के अंश को कला अंश बोला जाता है। तो या तो भगवान के अंश हैं या भगवान के कला अंश हैं। तो 28वें में भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी को, भगवान कृष्ण सुप्रीम है, सभी अवतारों के श्रेष्ठ हैं, उनको स्थापित किया गया है। हालांकि हमें भगवान के अवतारों में खास करके विष्णु तत्वों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अपराध होता है। लेकिन सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भगवान सबसे पहले हैं और उसके बाद दूसरे अवतार हैं। तो इस तरह से जो है 28वें श्लोक में उसकी निरूपण है। 29वें श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि सुध गोस्वामी की जो भी इन अवतारों के बारे में कीर्तन करता है सुबह और शाम, इन अवतारों का नाम लेता है, इन अवतारों का कीर्तन करता है, उसके समस्त दुख जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कोई भी भौतिक दुख उसके सामने प्रकट नहीं हो सकता है अगर कोई इन 24 अवतारों का नाम रिपीटेडली सुबह को और शाम के समय उसको लेता है। तो ये बहुत सुंदर अवसर है। और कई जो भक्त लोग हैं इनको 56 छंद में लिखा है उन्होंने। अगर आप चाहो तो इन अवतारों के वो बना करके आप इसका नाम प्रतिदिन ले सकते हैं सुबह शाम, नहीं तो 56 छंद लिखे हुए हैं इसके बारे में और आप उसको याद कर सकते हैं। तो वो 24 अवतार जो हैं को आप जो हैं वो प्रतिदिन सुबह शाम करके अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। फिर श्लोक संख्या 30 से लेकर के 34 तक में ये बताया गया है कि भगवान का जो विराट रूप है वो काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? भगवान को समझने के लिए ये एक विराट रूप की कल्पना की गई है और भगवान का ये रूप परमानेंट नहीं है, ताकि जो कम बुद्धि के लोग हैं वो समझ सकें कि भगवान के ही शरीर में ये हैं और उसके लिए जो है ये व्यवस्था की गई है कि भगवान का विराट रूप ऐसे है। परंतु वस्तुतः ये है कि भगवान का कोई भौतिक स्वरूप होता ही नहीं है। और यही बात जो है इस 30 से लेकर के 34 श्लोक में बताया गया है। खास करके 35वें से लेकर के जो 29वें श्लोक में भगवान का वर्णन है और उनकी समझ के बारे में बताया गया है कि आप भगवान को कैसे समझ सकते हो। और भगवान के जो है उस वर्णन है जिसमें भगवान को जानने की योग्यता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान के जानने की योग्यता क्या है। भगवान की अनुकूलता से पूजा करना, उनका जप करना, उनके नाम के प्रति आकर्षित रहना बिना बाधा के। अगर हम इस भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये भगवान को समझने का सबसे आसान तरीका है। तो ये 35 से लेकर के 39 श्लोक में इस चीज की चर्चा की गई है। 40 से लेकर के 44 श्लोक तक में श्रीमद् भागवतम की महिमा को स्थापित किया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो साहित्यिक अवतार है। क्योंकि आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम एक विशेष पुराण है और इसी विशेष पुराण को आप एक और भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है वो पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। पद्म पुराण में 4 अध्यायों में और स्कंद पुराण में 6 अध्यायों में, अर्थात टोटल 10 अध्यायों में पहले भागवत की महिमा लिखी जा चुकी थी। मतलब ये 17 पुराणों की रचना पहले हो चुकी थी। भागवत पुराण बाद में लिखे गए, लेकिन भागवत की महिमा पहले लिखी जा चुकी थी। तो कितना भागवत की महिमा है उसको आप समझ सकते हो इस चीज से। तो भागवत की महिमा को स्थापित किया गया है कि ये जो भागवत है वो लोगों को का कल्याण करने के लिए है और ये भगवान का साहित्य अवतार है, ये वैदिक मांग में है ना। इस तरह का वर्णन किया है। 43 श्लोक में विशेष करके जो है वो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने जो पहले एक 23वें श्लोक में पहले स्कंद के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में एक प्रश्न पूछा था शौनकादि ऋषि ने कि धर्म ने किसकी शरण ली भगवान को चले जाने के बाद। तो उसका उत्तर ये 43वें श्लोक में दे रहे हैं, वर्ष नंबर 43 में दे रहे हैं कि धर्म ने भागवत की शरण ली। भगवान के चले जाने के बाद श्रीमद् भागवत उदय हुआ, श्रीमद् भागवत का उदय हुआ और धर्म ने उन्हीं की शरण ले ली और ये कलयुग के लोगों को इसी से प्रकाश मिलेगा। इस तरह से जो है। और 44वें श्लोक जो है उसमें सूत गोस्वामी अब तैयार हैं कथा सुनाने के लिए। तो ये पूरे जो अध्याय है उसकी समरी है
इस पूरे अध्याय की, क्योंकि 44 श्लोक हैं इसमें और इन 44 श्लोकों का यही समरी है। हरे कृष्णा।